Hello students, today I am going to start 11th class physics, third chapter motion in a straight line. Student, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन. क्या होता है डी बाई डी एक्स, क्या होती है डी बाई डी एक्स की मीनिंग और डी बाई डी एक्स कैसे स्लोप के साथ रिलेटेड होता है. यूनिफॉर्म मोशन के लिए डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होती है. तो ये सारी चीजें आप इस वीडियो में सीखोगे और एप्लीकेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ये भी आपको सीखने को मिलेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप डील करना भी सीखोगे. अगर ये सारी चीजें आपको आती हैं तो आपके लिए शायद इस वीडियो में कुछ नया नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूं डिफरेंशिएशन की नीड क्यों है. क्योंकि आप यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते हो तो वहां पर एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सबकी वैल्यू एक जैसी होती है, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा. यूनिफॉर्म मोशन में तो आप दोनों चीजें इजिली काउंट कर पाते हो, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप देखोगे कि विदाउट नोइंग द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन वी कांट जस्टिफाई, वी कांट कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू. तो आपको जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स में तो बहुत जरूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन की. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट नहीं फाइंड कर सकते. तो आप कैसे फाइंड करोगे वो आप इस वीडियो में सीखोगे. ओके स्टूडेंट, तो समझते हैं डिफरेंशिएशन को. मैं लिखता हूं यहां पर y इज इक्वल टू एफ एक्स. इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू एफ एक्स का क्या मतलब होता है. y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब होता है y इज द फंक्शन ऑफ x. क्लियर. अब समझना है कि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है. क्या होगा, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. इसी चीज को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. आप ऐसा समझ सकते हो. आपको ये दो चीजें पूछी जाएंगी, इन दोनों चीजों को आप कैसे लिखोगे. जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे सिंबल में लिखोगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपके पास होता है डी वाई बाई डी एक्स, या आप ऐसा ले सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या आप ऐसा ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या फिर आप ले सकते हो एफ डैश एक्स, या फिर आप ले सकते हो वाई डैश एक्स. तो इस तरह से आप डेरिवेटिव को या डिफरेंशिएशन को लिखते हो. ओके स्टूडेंट्स, तो डिफरेंशिएशन मींस डी वाई बाई डी एक्स कैसे रिलेट होता है स्लोप से. तो हम देखते हैं स्लोप से. स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स, स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आपको ये समझना होगा यूनिफॉर्म मोशन. ओके, तो आपको ये समझ में आ जाएगा तो इजिली आप ये समझ पाओगे कि स्लोप कैसे डील होती है यूनिफॉर्म में और नॉन यूनिफॉर्म में. तो समझते हैं स्टूडेंट. देखिए, मैंने एक साइड में लिख लिया यूनिफॉर्म के लिए, ये आपके पास यूनिफॉर्म है और ये नॉन यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म के लिए आप स्टूडेंट पढ़ चुके हो कि जो ग्राफ आप बनाते हो y वर्सेस x वो कैसा होता है, वो होता है एक स्ट्रेट लाइन. कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन. तो ये आपने y बनाया, ये x बनाया, और एक स्ट्रेट लाइन होती है तो कुछ ऐसा बन जाता है. जब आप बनाते हो नॉन यूनिफॉर्म तो नॉन यूनिफॉर्म कुछ ऐसा बनता है, ये है x, ये है y. जब नॉन यूनिफॉर्म बनाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, एक कर्व टाइप का बनेगा. करेक्ट. इस कर्व में आप कोई दो पॉइंट ले लीजिए. एक पॉइंट आपने यहां ले लिया, एक पॉइंट आपने यहां ले लिया. यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट यहां ले लिया. इस पॉइंट को क्या करोगे आप, दिखा दीजिए. इसकी नेमिंग क्या है, तो मैं इसको दिखाता हूं. ये डिस्टेंस यहां से यहां तक है x1,
और यहां से यहां तक x2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है y1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है y2। करेक्ट। ऐसे ही इसमें भी डिस्टेंस ले लीजिए, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास x1, ये हो जाएगी y1। ओके, तो ये पॉइंट हो गया 1 आपके पास, इसको बोलोगे x1 y1, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो ये पॉइंट हो गया 2, इसको बोला आपने x2 और y2, ये पॉइंट आपके पास 2 हो गया, ये पॉइंट हो गया 1। ऐसे यहां देख रहे हो तो ये पॉइंट है आपके पास 1 और ये पॉइंट है आपके पास 2, तो इसका जो पॉइंट होगा वो होगा x1 y1, यहां जो पॉइंट होगा वो होगा x2 और y2। आप देख पा रहे स्टूडेंट यहां पर इस फिगर में जो स्लोप है थीटा वो कैसी है, हर जगह सेम है। मतलब यहां पे आप देख पा रहे हो थीटा कांस्टेंट है। क्या है, थीटा कांस्टेंट। अगर थीटा कांस्टेंट है तो आपको ये मालूम है स्लोप डिपेंड अपॉन थीटा, तो उस कंडीशन पे आप ले सकते हो कि स्लोप क्या होगी, स्लोप कांस्टेंट होगी। ओके, और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, इसका मतलब यहां पर टेन थीटा आएगा, और टेन थीटा भी क्या होगा, टेन थीटा भी होगा कांस्टेंट। यहां से आप इतनी चीजें इजिली बता पा रहे हो। अब जरा देखिए यहां पर स्लोप निकालिए बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो स्लोप आप निकालोगे तो आपको स्लोप मिलेगा, स्लोप मतलब होता है टेन थीटा, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला भी होता है, प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। क्या होता है, ये m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो उसको हम यहाँ यूज करने वाले हैं। जरा देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकालोगे तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से क्या आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। करेक्ट, ये मिल गया आपको। अब जरा देखिए यहां पर सब जगह स्पीड सेम है। करेक्ट, आप किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालोगे तो वो भी आपको सेम मिलेगी, एवरेज निकालोगे तो भी सेम मिलेगी। अब जरा देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज करूं, इफ पॉइंट वन कैरी वेरी क्लोज टू पॉइंट 2, तब क्या होने वाला है, अगर ऐसा होगा तब आप लिखोगे y2 माइनस y1 वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, और वेरी वेरी जो स्मॉल होता है फिजिक्स में उसे आप क्या बोलते हो, उसे बोलते हो dy। ऐसे ही क्या होगा, सिमिलरली यहां से आपको मिलेगा x2 माइनस x1 वेरी वेरी स्मॉल, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी स्टूडेंट dx। जब आप इसको यहां पुट करोगे तो आपको मिलेगा स्लोप, क्या मिलेगा, टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू मिलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आ जाएगा dy बाई dx। ये चीजें तो कांस्टेंट है, तो ये चीज भी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। तो ये चीज आपको सीखनी थी कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए dy बाई dx स्लोप से कैसे रिलेटेड होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि क्या मीनिंग होती है dy बाई dx की और कैसे ये रिलेट होता है, तो वो आप इजीली समझ पा रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये कैसे डील होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आप देखोगे तो ये एक आपके पास पॉइंट है और एक ये पॉइंट आपके पास है। इन दोनों पॉइंट्स को आप जब देखोगे तो क्या देख पा रहे हो यहां से कि आपको अगर यहां चाहिए स्लोप, क्या चाहिए, स्लोप। आप जरा देखोगे इस पॉइंट पे जरा टेंजेंट ड्रा करिए तो कुछ ऐसा बनेगा कि ये थीटा बनाएगा। इस पॉइंट पे ड्रा करोगे टेंजेंट, कुछ ऐसा आएगा। आप देखो यहां आएगा, ये जो थीटा होगा थीटा 2 होगा। यहां पर जो थीटा है, थीटा कैसा है, वेरिएबल है। जब थीटा वेरिएबल आएगा तो स्लोप कैसी आएगी, स्लोप भी वेरिएबल आएगी। स्लोप आपके पास क्या आएगी, स्लोप वेरिएबल आएगी। और जब स्लोप वेरिएबल होती है तो कभी भी आपको
कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी नहीं मिलेगी। वहां पर क्या होगा, अगर स्लोप वेरिएबल आ गया, थीटा वेरिएबल है तो स्लोप वेरिएबल होगा। अब स्लोप वेरिएबल आ जाएगा तो आप क्या निकालोगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालोगे। क्या मिलोगा, आपको जो स्लोप मिलने वाला है, स्लोप का मतलब यहां पर स्लोप कैसा हो गया, ये इंस्टेंटेनियस स्लोप हो गया, इंस्टेंटेनियस। ये स्लोप आपके पास इंस्टेंटेनियस है, मतलब क्या है, एट अ पॉइंट है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पर आप एक स्लोप निकाल सकते हो। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए, यहां पर देखना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये कैसे डील होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आप देखोगे स्टूडेंट यहां पर, तो स्लोप निकालिए। स्लोप क्या आएगी, आप देखोगे स्लोप इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1। आप tan थीटा लिख सकते हो, यहाँ tan थीटा लिखिए तो आपको मिलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बट ये हम लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जरा देखिए, जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को, ये पॉइंट, तो ये टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट नहीं है। क्या है ये कट कर रहे हैं। इट इज अ कटिंग लाइन, नॉट अ टेंजेंट। कटिंग लाइन, नॉट अ टेंजेंट। मतलब आपको ट्रायंगल होने के लिए, ट्रायंगल बनाने के लिए आपको यहां पर कुछ कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। मतलब ये जो लाइन है वो कुछ ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, लेकिन अभी जो ग्राफ है वो ऐसे है। तो ये ग्राफ ऐसा देखने के लिए ये लाइन इसमें आ जाए, ये कब पॉसिबल है, जब हम कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जब आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशंस डील करने होंगे तब आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आना चाहिए। अदरवाइज आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी कभी भी फाइंड नहीं कर पाओगे। फाइंड करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि कैसे जो कर्व लाइन थी ये, वो कैसे इसमें कन्वर्ट हो जाए स्ट्रेट लाइन में। इसके लिए क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे इफ वी कैरी पॉइंट 1 very close to point 2, then क्या होगा, जो लाइन होगी ये कर्वी लाइन, उसी पे दोनों पॉइंट आ जाएंगे, तब वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। उस टाइम पर हम tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या आएगा, देन y2 माइनस y1 becomes dy and x2 minus x1 becomes dx। तब आप लिखोगे स्लोप, क्या आएगा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू, और आप यहां लिखोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की जगह पे dy बाई dx। इस तरह से आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी आप dy बाई dx निकाल सकते हो। और ये जो dy बाई dx होगा वो कैसा होगा, ये होगा वेरिएबल। कैसा होगा, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब इंस्टेंटेनियस। कैसा होगा ये, इंस्टेंटेनियस। यहां पे जो वैल्यू आने वाली है ये होगी इंस्टेंटेनियस। जब आपसे कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछेगा तो आप बताओगे कि वो dy बाई dx होगी, मतलब आप उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां तक ये चीजें थी। अब आपको क्या समझना था कि मीनिंग क्या होती है, मीनिंग ऑफ dy बाई dx। तो इसकी सिंपल मीनिंग अब आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब ये हो रहा है यहां से कि ये y वर्सेस x ग्राफ है। क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ है, y वर्सेस x। ये हो गया। इसको और भी कह सकते हो, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज। कोई ना कोई रिलेशन बनता है रेट ऑफ चेंज में।
आप क्रिकेट मैच हो रहा होगा तो वहां भी रेट ऑफ चेंज होता है, किसी ओवर में इतने रन बन गए, आगे अगर 6 बॉल्स में आपको 20 रन चाहिए तो उसका भी क्या होता है, वहां पर रेट होता है, इतने रेट से बनाएंगे तो रन बन पाएंगे। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आपने 100 किलोमीटर कवर कर लिया है 3 आवर्स में और आपको 50 किलोमीटर और ट्रेवल करना है, तो आपको अगर स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो वहां आपको रेट सोचना पड़ेगा कि किस रेट से चलेंगे तो हम ये डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। वैसे ही यहाँ पर भी जो y वर्सेस x ग्राफ है ये भी रेट को शो करता है, मतलब जो dy है किस रेट से चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, वो बताता है रेट ऑफ। तो मैं यहां लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपको यहां से मीनिंग क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स कि dy बाई ds के 2 ही मतलब निकल के आते हैं और दोनों का एक ही मतलब है, स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ y वर्सेस x। तो y और x जो ग्राफ है इसकी क्या स्लोप है, वही dy बाई dx है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ जो dy बाई dx है, y किस रेट से चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बताता है dy बाई dx। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डील करेंगे, कुछ पहले फॉर्मूले नोट करेंगे, फॉर्मूले के बाद उस फॉर्मूले पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को डील करेंगे और लास्ट में मैं आपको आगे भी वीडियो में बताऊंगा कि क्या होता है एप्लीकेशन dy बाई dx का, जो इम्पोर्टेंट है और वो फर्दर आप फिजिक्स में यूज करोगे, क्योंकि उसके बिना बहुत सारी चीजें आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। मैथ्स में ये टॉपिक बहुत इजिली और ओपन करके पढ़ाया जाएगा। मैं तो वो चीजें आपको बता रहा हूं जिनकी जरूरत आपको फिजिक्स में पढ़ने वाली है, कि कैसे आप समझोगे यूनिफॉर्म मोशन, कैसे समझोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन और कैसे फॉर्मूले को यूज करके प्रॉब्लम्स को आप डील करोगे। बस ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द नीड ऑफ डिफरेंशिएशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि वो एक्चुअली में यूज यही हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म में। क्यों नॉन यूनिफॉर्म में आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही, यूनिफॉर्म में तो स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, वहां पर आप ट्रायंगल यूज करके परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज कर पा रहे हो, बट नॉन यूनिफॉर्म में एक कर्व है और आप उस कर्व को स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो कर्व को स्ट्रेट लाइन कैसे बना सकते हो, जब आप यूज करोगे कंसेप्ट को इफ वी कैरी, चाहे पॉइंट 1 को 2 के पास कैरी करो या पॉइंट 2 को 1 के पास कैरी करो, उसी कंडीशन पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और वो छोटा सा ग्राफ होगा, वो छोटा सा फिगर कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। इस छोटे से फिगर में ये एंगल आपको काउंट करना है, तब ये y2 होगा, y2 माइनस y1, नीचे होगा x2 माइनस x1, तब आप इजिली ये फाइंड कर पा रहे हो। इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड कर पाओगे एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब डील करते हैं न्यूमेरिकल्स को। दीज आर द फॉर्मूला रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 बाय 1 आप देखिए मैंने कुछ मार्कर दिए हैं जिनको मैंने मार्क किया हुआ है, जैसे ये 4th नंबर, 6th नंबर, फिर मैंने इधर भी मार्क किया 19, 20 और इस क्वेश्चन को, और यहाँ लिख भी दिया है, याद रखो, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो टफ क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है, PFA मतलब पावर फंक्शन एंगल। ओके, और इस लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन भी छोटा सा छोड़ दिया। अगर आपको ये समझ में आ रहा तो फिजिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आसान लगेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। तो हम डील करते हैं जो स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं जो आपको आने भी चाहिए। अगर हाफ पार्ट नहीं आ रहा, आपको ये सारी चीजें आ रही, तो आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि बेसिकली आपको डील तो प्रॉब्लम्स ही कर रही है। अगर वो प्रॉब्लम डील करने आ गया तो आपको फिजिक्स आसान लगेगी। ओके, तो समझते स्टूडेंट फर्स्ट टर्म को, जैसे मैं आपको लिखता हूं कि y इज इक्वल टू 2। अब 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है। तो मैं यहां अगर डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx तो 2 का होगा 0। ओके, इसको फिल भी कर लीजिए, इसको फिल इस तरह कर सकते हो जैसे ये y वर्सेस x ग्राफ है। अब यहां पर 1, 2 की ये लाइन होगी। अब 2 कांस्टेंट है, 2 क्या है, यहां पर जो 2 दिया जा रहा है y इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया कांस्टेंट। क्या हो गया, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट हो गया तो स्लोप यहां क्या होगी, आप स्लोप देखोगे, स्लोप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है तो 0 आएगी। स्लोप अगर 0 आ गई इसका मतलब क्या होगा, dy बाई dx क्या आने वाला है,
0 आने वाला है, तो आपने वही लिखा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आप फिगर से भी दे सकते हो और डिफरेंशिएशन करके भी आप समझा सकते हो। ये बात आपको अब समझ में आ गई। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जैसे दिया गया d/dx ऑफ x, तो x की वैल्यू 1 हो रही, तो आप भी यहां करके देखिए। तो उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको समझाता हूं। पहले फोर्थ नंबर का आपको फॉर्मूला समझाता हूं। मैंने लिखा d/dx ऑफ x टू द पावर n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस फॉर्मूले को माइंड में ग्रैब करके रखना है। ओके, नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ये क्या होता है, n आगे आएगा और x की पावर n-1 बन जाता है। अब जरा इसके बेस क्वेश्चन देखिए जरा सा। मैंने लिखा d/dx ऑफ x टू द पावर 7, करेक्ट। तो क्या आएगा, 7 आगे आएगा, x टू द पावर 7 - 1, तो ये हो गया 7x टू द पावर 6। ऐसे ही आप लिख सकते थे यहाँ पर d/dx ऑफ x टू द पावर -4, करेक्ट। तो इसको क्या लिखोगे आप, तो -4 आगे आएगा, x की पावर -4 - 1, तो ये हो गया -4x की पावर -5। समझ में आ रहा। और आप आसान कर सकते हो, d/dx इक्वल टू लिख सकते हो कितना, मैंने लिख दिया 3x की पावर -5। अब 3x की पावर -5, जो नंबर कांस्टेंट आएगा, अगर सिंपली कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 है, बट नंबर अगर किसी वेरिएबल के साथ आ रहा है तो उसको बाहर करिए। उसको ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे, यहां लिखोगे 3d/dx ऑफ x टू द पावर -5। अब ये होगा 3, इसका होगा कितना, -5, x की पावर 5 -5 - 1, तो ये आ गया कितना, -15 x की पावर -6। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे, जरा डील करिए। मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 3 d/dx ऑफ x। ओके, तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है। अब क्या करोगे आप, फॉर्मूला अप्लाई करिए। यहाँ पे आएगा 1 आगे, x की पावर 1 - 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 0, और x की पावर क्या होता है 0, 1, तो आपका ये भी डेरिवेट हो गया। तो इस तरह से आप कैसे डेरिवेटिव आपको फाइंड करने होते हैं वो आसानी से स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर हो गया, सेकंड क्लियर हो गया, मैंने फोर्थ क्लियर कर दिया। अब जरा देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, इस प्रॉब्लम को डील करिए। आपको ये मालूम है, फोर्थ नंबर मैं ऐसा लिखता हूं, डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ a टू द पावर x। तो इसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर x, यहां होता है log e a। अब मैं इस पे बेस प्रॉब्लम पूछता हूं, d/dx 2 टू द पावर x क्या होगा, d/dx 4 टू द पावर x क्या होगा। सिंपल है, इसी को अप्लाई करिए। तो 2 टू द पावर x log e 2 हो गया, यहाँ 4 टू द पावर x, तो log e 4 हो गया। तो बहुत सिंपल है, इस तरह से आप इनका यूज भी करोगे 1 by 1। तो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्लियर कर दे रहा हूं, आप 4 तक आपको क्लियर हो गया कि जो इम्पोर्टेंट हैं फॉर्मूले वो आपको इजीली समझ में आने चाहिए। अब मैं ऐसे ले लेता हूं जो इनका मिक्सिंग हो। ओके, तो मैं मिक्सिंग करके लेता हूं। तो उससे पहले आप मैं बात करूं 5 नंबर की, तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 3 sin x। ओके, और मैंने इसी में ऐड कर दिया प्लस 10x। ये मिक्स हो गया। अब इस मिक्सिंग में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको फाइंड करना है dy/dx। ओके, dy/dx होगा तो क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू आपको आ जाएगा e की पावर x का क्या होता है। आप e की पावर x का देखोगे, e की पावर x का होता है, आप यहां लिखोगे dy/dx ऑफ e टू द पावर x, फिर आप यहां देखोगे 3 बाहर रहेगा, dy/dx ऑफ sin x, फिर आप लिखोगे यहां पे dy/dx ऑफ 10x। तो 1 by 1 इस तरह से जितने क्वेश्चन आप बना पाओगे, आप करोगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो e की पावर x का स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ e की पावर x का e की पावर x होता है, 3 है, sin x का होता है cos x, और 10x का होता है, आप देखोगे sec स्क्वायर x, 10x का आएगा sec स्क्वायर x। तो आपने आप लिख दिया
सेक स्क्वायर एक्स। इस तरह से ये प्रॉब्लम भी आपकी रिजॉल्व हो जाती है। अच्छा, मैं क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऐसा कुछ अज्यूम करो, y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स एक्स क्यूब, ऐसा मैंने बना दिया। अब यहां इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? अब आप डायरेक्टली कर सकते हो, log x का देख रहे हो डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहां से क्या उठा लीजिए 1/x, तो 1/x। लेकिन एक स्टेप आपको ये करना चाहिए। ओके, मैं ये स्टेप को छोड़ रहा हूं कि आपको समझ में आ गया है। tan इनवर्स x को देखोगे तो क्या मिलेगा? यहां से tan इनवर्स x का फॉर्मूला देख लीजिए। tan इनवर्स x यहां लिखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स क्यूब का देखोगे तो मैंने बोला ये बहुत यूज होने वाला है। ये कौन सा है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन आगे आएगा, यहाँ आएगा 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, ये आएगा 2। इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट होगा वो ये होगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू आपको मिल गया 1/3 एक्स की पावर माइनस 3। आप कैसे करोगे? इसको करने का तरीका ये, या तो आप इसको ऊपर ले जाइए या फिर डिवाइड रूल आपको आगे मिलने वाला है। तो पहले आप यहां समझ लीजिए। आप यहां देखो, इसको ऐसे ले सकते हो 1/3 एक्स की पावर 3। अब आप इसको आसानी से कर सकते हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3, ये हो जाएगा 3 एक्स की पावर 2, तो कैंसिल होगा, ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहां ऐसा भी हो सकता था कि y इज इक्वल टू होता 1/2 एक्स की पावर माइनस 3/2 या प्लस 3/2 होता, कुछ भी। अब यहां से क्या कर सकते, इसको ले जाते ऊपर तो 1/2 आता, एक्स की पावर माइनस 3/2 होता। आप जब इसको करते तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिलता 1/2 एक्स की पावर माइनस 3/2 माइनस 1। ओके, और 3/2 आगे भी आ जाता, 1/2 तो रहता ही, और 3/2 आगे आता, 3/2 आगे आ गया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हो जाती -3/4, और यहां होता -5/2। तो इसको आप इजिली समझ सकते हो। अब स्टूडेंट को स्टॉप प्रॉब्लम लेते हैं, और अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। आप देखिए, y इज इक्वल टू मैंने ले लिया x साइन x, करेक्ट। अब जरा देखिए, एक फंक्शन हो गया फर्स्ट, एक फंक्शन हो गया सेकंड। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को आप रोक लीजिए, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन को रोकिए, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बीच में प्लस होता है। तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x रोक लिया, dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हो गया, प्लस लगाया, साइन x लिखा, dy बाई डी एक्स ऑफ यहाँ फर्स्ट फंक्शन। आप देखोगे x होगा, साइन x का होता है cos x, प्लस साइन x लिखा मैंने, और x का होता है 1। तो ये इजिली आंसर आ गया, x cos x प्लस साइन x। तो इस तरह से स्टूडेंट आप प्रॉब्लम को बनाओगे और सॉल्व करोगे, आपसे हो जाएंगे। और ऐसा हो सकता है, मैंने लिखा e टू द पावर x tan इनवर्स x, हो गया। अब क्या हो सकता है, यहां से हो सकता है इसमें एक और बढ़ा लीजिए, एक्स क्यूब प्लस लॉग x, ऐसा कर सकते हो। अब क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x रोक लिया, ये हो गया सेकेंड फंक्शन, तो dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, प्लस और देखोगे आप तो क्या मिलेगा। अब यहां से पहले इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसमें फर्स्ट सेकंड ले रहा हूं, एक फर्स्ट हो गया एक सेकंड हो गया, फिर इसको ले लूंगा फर्स्ट, इसको ले लूंगा सेकंड। पहले इसको देखते हैं। अब यहां से क्या आया, tan इनवर्स x रोक लूंगा, और dy बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। अब इसकी बात करिए जरा सा, इसकी बात करोगे तो x क्यूब रुक गया, log x का होगा तो dy बाई डी एक्स ऑफ log x, प्लस log x रुक जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब। तो इस तरह से किया आपने। अब क्या मिलने वाला है,
e की पावर x tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा, tan इनवर्स x रहेगा, e की पावर x रहेगा, तो e की पावर x tan इनवर्स x आ गया। अब यहाँ से x क्यूब log x का होता है 1/x प्लस log x और x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर। तो आप ये पाओगे, तो यहाँ से आप लिखोगे e की पावर x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा e की पावर x tan इनवर्स x प्लस एक कैंसिल करोगे, ये आएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा 3x स्क्वायर log e x। इस तरह से आप प्रॉब्लम को स्टूडेंट डील करोगे। अब हम लेते हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, मैं डिवाइड रूल ले लेता हूं। डिवाइड रूल को कैसे देखोगे आप, यहां लिखा है फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन को आप इस तरह से देखिए, dy बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन। तो आपने लिखा क्या, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन dy बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट dy बाई dx ऑफ सेकेंड। आसान से क्वेश्चन लीजिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। क्लियर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया सेकेंड फंक्शन, तो इसको लिखोगे dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको लिखोगे पहले एक्स स्क्वायर। करेक्ट। अब क्या आएगा यहाँ से, यहाँ लिखा जाएगा x dy बाई dx ऑफ साइन एक्स माइनस माइनस लगा दिया, फिर फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट ये है साइन एक्स dy बाई dx ऑफ सेकेंड फंक्शन x। अब आपको क्या मिला, यहाँ से x मिला, साइन x का होता है cos x, साइन x लिखा रहेगा और इसका हो जाएगा 1, नीचे आया x स्क्वायर, यहाँ से हो सकता है x cos x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाती है। अब स्टूडेंट हम समझते हैं कि पावर फंक्शन एंगल को कैसे डील करोगे। इस पे बेस्ट प्रॉब्लम लेता हूं मैं एक। इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम बना सकते हो और इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, मैं ऐसा लेता हूं, इस पावर फंक्शन एंगल पे पावर फंक्शन एंगल प्रॉब्लम मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन क्यूब 2x। 10 प्रॉब्लम होगी ऐसी, तो यहां से डिफ्रेंशिएट करोगे तो y इज इक्वल टू, ये y का होगा dy बाई dx। अब यहाँ फर्स्ट सेकेंड फंक्शन लगेगा। और भी आसान कर सकते थे, इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते थे, y इज इक्वल टू साइन क्यूब 2x। इसको पहले करिए। इसको करने का तरीका ये है कि ऐसा नहीं कि 3 ले आइए पहले, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। 3 लाने का कोई मतलब नहीं है। इसको लिखिए साइन 2x का होल क्यूब। करेक्ट। अब अप्लाई करिए, y dy बाई dx इज इक्वल टू होगा यहाँ पर 3 और यहाँ रहेगा साइन 2x की पावर होगा 2। एक पहले पावर हो गया, अब फंक्शन का करिए, साइन 2x का होगा cos 2x। ठीक, अब साइन का हो गया। अब एंगल का करिए, एंगल है 2x, 2x का करोगे तो 2 बाहर आएगा, x का हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2। इस तरह से आपका आंसर आया 2 cos 2x और 3 साइन स्क्वायर 2x, तो ये हो जाएगा 6 cos 2x साइन स्क्वायर 2x। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को डील करोगे। जरा यहां देखिए, यहां क्या हो जाएगा, यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर, यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन। इसका करोगे डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कितना आएगा 6 cos 2x साइन स्क्वायर 2x। क्लियर। प्लस अब ये रुक जाएगा साइन क्यूब 2x, एक्स स्क्वायर का करोगे ये आएगा 2x। तो इस तरह से यहां आप क्या करोगे, कॉमन कर लोगे 2x, तो आपको मिल जाएगा 2x कॉमन रहेगा। 2x कॉमन करोगे तो यहां से 2 और x कॉमन, तो यहां से आएगा कितना x और यहां से आया 3, ये आएगा 3x cos 2x
साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर साइन क्यूब 2x। तो इस तरह से ये आंसर आ जाता है। ओके स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूं, एक ये प्रॉब्लम मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है। यहां देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां पर लिखा हुआ है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या लिखा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो क्या होगा? सिंपल हो गया, dy बाई डी एक्स का मतलब 2x। लेकिन अगर यही फाइंड करना होता dy बाई डी एक्स dy बाई डी टी, तो क्या होता? आपको फाइंड करना होता dy बाई डी जेड, तो क्या होता? dy बाई डी आर, तब क्या होता? आप देखो कि अगर फंक्शन x में है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तब तो हो जाएगा। अगर फंक्शन x में है और आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो फिर 0 होगा। फंक्शन x में है, आप रिस्पेक्ट z में कर रहे हो तो 0। फंक्शन x में है और आप r में कर रहे हो तो 0। इस बात को आप हमेशा याद रखोगे स्टूडेंट कि फंक्शन किस वेरिएबल में दिया जा रहा है। x में है तो x के रिस्पेक्ट में ही होगा, अगर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स होगी। अब स्टूडेंट हम डील करते हैं एप्लीकेशन ऑफ dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का एप्लीकेशन क्या होता है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। एप्लीकेशन ऑफ dy बाई डी एक्स, एप्लीकेशन ऑफ dy बाई डी एक्स, इसकी बहुत जरूरत है फिजिक्स में और ये आपको आना चाहिए। अच्छा, जरा देखिए, पहले मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। ओके, आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 2। आप इसको 0 करिए, 0 करोगे तो आपको मिलेगा यहां से 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू मिला 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब जो ये x की वैल्यू 1 आई, ओके स्टूडेंट, तो ये जो वैल्यू 1 आई ये क्या है? ये x की वो वैल्यू है जिस पर y मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो कंसेप्ट ये हुआ कि dy बाई डी एक्स आपको क्या बताता है? dy बाई डी एक्स देता है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ओके, dy बाई डी एक्स क्या देता है? मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अच्छा, अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देगा तो हम कैसे जानेंगे कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है? तो इसके लिए एक स्टेप और करिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहां से देखिए, अगर पॉजिटिव आए तो मिनिमम, नेगेटिव आए तो मैक्सिमम। ठीक, जिस वैल्यू पर ये क्या होगा? एट एक्स इक्वल टू, जो भी वैल्यू पुट करोगे उस पे मैक्सिमम, उस पे प्लस आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। फॉर वैल्यू ऑफ वाई, फॉर वैल्यू ऑफ वाई पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन इक्वेशन ऑफ y। अब इस टर्म को जरा समझिए। यहां पे आपने क्या किया, यहां से डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके x निकाला। अब इस वैल्यू पर या तो y मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। एक बात, मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा। अब क्या होगा नहीं मालूम, ठीक, नहीं मालूम। तो हमने क्या किया, एक बार और डिफरेंशिएशन कर लिया। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा सिर्फ 2। क्या मिला? सिर्फ 2। अब जरा देखिए, ये आ रहा है पॉजिटिव। क्या आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का क्या मतलब है? मैंने बोला है कि मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम होगा। अब y की जो d2y बाई डी एक्स, हो सकता है कोई रिलेशन यहाँ होता तो मैंने d2y बाई डी एक्स किया 2 और यहाँ पर ऐसा समझो आप 2 आया। फिर हो सकता था कोई यहाँ रिलेशन होता 2x स्क्वायर प्लस 3 होता,
तो वहां क्या करते, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू पुट करते, और यहां से देखते अगर पॉजिटिव आया तो हो जाता है मिनिमम। फिर आपको चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो आप यहां देख रहे हो कोई रिलेशन नहीं आ रहा, सीधे सीधे पता चल रहा है कि आपको पॉजिटिव आ रहा है, तो आपने लिख दिया मिनिमम होगा। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ y आप यहां देखोगे y कितने पे चाहिए, x इक्वल टू 1 पे, तो यहां जरा पुट करिए, ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 1 1 2 हो गया, आपको 0। मतलब आपको समझ में आ गया कि मिनिमम वैल्यू 0 होगी कब, x इक्वल टू 1 पर। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट स्टूडेंट ये होता है कि आपसे दी जाती है कोई इक्वेशन और कहा जाता है कि आप बताइए फॉर विच वैल्यू आप गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। बाई डी एक्स 0 करिए तो आपको x की वो वैल्यू मिल जाती हैं जिन पर गिवन फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा। अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको सेकेंड डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और वहां से चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन आपको इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपने क्या सोचा, क्या देखा, यहाँ पर समझा क्या कि y को एक बार डिफरेंशिएट करिए इक्वल टू 0 करिए तो आपको x की वो वैल्यू मिलेंगे जिस पर y मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ठीक है, अब मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा वो क्लियर करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन करिए। अगर x की वैल्यू पुट करने पर d2y बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो अगेन y में पुट करिए फंक्शन में, आपको वहां से वैल्यू मिल जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में मजा आ रहा होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो रहा होगा। If student you are enjoying the class, if you enjoying the video, so do one thing for me, you just subscribe the channel, share the video. Thank you so much.